आपको हमने ये बताया और समझाया किस तरीके से इस वक्त टोंक में हालात खराब हैं। आप देख पा रहे हैं ये तस्वीरें, आप देखिए आगजनी की ये तस्वीरें हैं। खबर ये सामने आई है कि वहां पर पुलिस की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। जो नरेश मीणा है, जो कि नेता है, उनके जितने भी समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और पत्थरबाजी भी उन्होंने की है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि उन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की है, उनकी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन वही दूसरी ओर अगर आप देखेंगे, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई सुबह की, जब नरेश मीणा एसडीएम को थप्पड़ मारते हैं, वहां पर लोग मौके पर मौजूद होते हैं और वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने भी उन्हें रोका, उन्हें समझाने का प्रयास किया। लेकिन उसके बाद जब कार्रवाई हुई, जब नरेश मीणा को डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया, उसके बाद जो उनके समर्थक है वो क्या कर रहे हैं वो आप इन तस्वीरों के जरिए देखकर समझ सकते हैं। पत्थरबाजी हो रही है, इकट्ठा होकर नारेबाजी हो रही है, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। आप देख पा रहे हैं जो तीसरी तस्वीर है उसमें आप देखिए किस तरीके से पुलिस में पथराव लगातार यहां पर हो रहा है। आशुतोष जो हमारे सहयोगी हैं लगातार बने हुए, जो आपको बता रहे हैं कि वर्तमान में वहां के हालात कैसे हैं। आशुतोष, अब तो चैलेंज और पुलिस के लिए बढ़ गया है। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं काफी अधिक संख्या में तमाम समर्थक मौके पर पहुंचे हुए हैं, आग के हवाले तमाम गाड़ियों को कर दिया गया है, विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए, पुलिस के लिए बिल्कुल एक बड़ा चैलेंज है। जहां तक मतदान की बात कही जाती है, ये लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा पर्व होता है और लेकिन इस पर्व में इस तरह की जब घटनाएं सामने आती है तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। देखिए, बहुत एक आम बात थी, अमूमन जब चुनाव होते हैं तो उसमें इस तरह की बात सामने आ जाती है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, पोलिंग बूथ से जुड़ी शिकायतें सामने आती हैं। लेकिन एक सेक्टर मजिस्ट्रेट को, एसडीएम को थप्पड़ मार देना और खुलेआम थप्पड़ मार देना, पुलिस की मौजूदगी में थप्पड़ मार देना, ये बहुत अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। देखिए, इसमें अब दो पक्ष सामने हो चुके हैं। एक नरेश मीणा और उनके तमाम समर्थक हैं, स्थानीय गांव के जो उनके तमाम लोग हैं वो मौजूद हैं, और अब प्रशासन तमाम राजस्थान की जहां तक बात करूं, जो आरएएस प्रशासनिक वर्ग है उन्होंने सरकार तक ये बात को पहुंचाई और दिन में जो भी घटना सामने आई थी उसके तकरीबन 1 घंटे बाद सरकार तक ये बात को पहुंचाया गया कि अगर इस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती या देर शाम तक तो कल से ही पूरे राजस्थान में पेन डाउन स्ट्राइक की जाएगी। प्रशासनिक वर्ग की तरफ से इस बात को साफ साफ कर दिया गया था और जिस तरीके का ये तथ्य था उसमें ठीक है। आशुतोष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार नजर आप बना के रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आपको हमने ये बताया और समझाया किस तरीके से इस वक्त टोंक में हालात खराब हैं। आप देख पा रहे हैं ये तस्वीरें, आप देखिए आगजनी की ये तस्वीरें हैं। खबर ये सामने आई है कि वहां पर पुलिस की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। जो नरेश मीणा है, जो कि नेता है, उनके जितने भी समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और पत्थरबाजी भी उन्होंने की है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि उन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की है, उनकी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन वही दूसरी ओर अगर आप देखेंगे, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई सुबह की, जब नरेश मीणा एसडीएम को थप्पड़ मारते हैं, वहां पर लोग मौके पर मौजूद होते हैं और वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने भी उन्हें रोका, उन्हें समझाने का प्रयास किया। लेकिन उसके बाद जब कार्रवाई हुई, जब नरेश मीणा को डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया, उसके बाद जो उनके समर्थक है वो क्या कर रहे हैं वो आप इन तस्वीरों के जरिए देखकर समझ सकते हैं। पत्थरबाजी हो रही है, इकट्ठा होकर नारेबाजी हो रही है, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। आप देख पा रहे हैं जो तीसरी तस्वीर है उसमें आप देखिए किस तरीके से पुलिस में पथराव लगातार यहां पर हो रहा है। आशुतोष जो हमारे सहयोगी हैं लगातार बने हुए, जो आपको बता रहे हैं कि वर्तमान में वहां के हालात कैसे हैं। आशुतोष, अब तो चैलेंज और पुलिस के लिए बढ़ गया है। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं काफी अधिक संख्या में तमाम समर्थक मौके पर पहुंचे हुए हैं, आग के हवाले तमाम गाड़ियों को कर दिया गया है, विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए, पुलिस के लिए बिल्कुल एक बड़ा चैलेंज है। जहां तक मतदान की बात कही जाती है, ये लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा पर्व होता है और लेकिन इस पर्व में इस तरह की जब घटनाएं सामने आती है तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। देखिए, बहुत एक आम बात थी, अमूमन जब चुनाव होते हैं तो उसमें इस तरह की बात सामने आ जाती है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, पोलिंग बूथ से जुड़ी शिकायतें सामने आती हैं। लेकिन एक सेक्टर मजिस्ट्रेट को, एसडीएम को थप्पड़ मार देना
और खुलेआम थप्पड़ मार देना, पुलिस की मौजूदगी में थप्पड़ मार देना, ये बहुत अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। देखिए, इसमें अब दो पक्ष सामने हो चुके हैं। एक नरेश मीणा और उनके तमाम समर्थक हैं, स्थानीय गांव के जो उनके तमाम लोग हैं वो मौजूद है, और अब प्रशासन तमाम राजस्थान की जहां तक बात करूं, जो आरएएस प्रशासनिक वर्ग है, उन्होंने सरकार तक ये बात को पहुंचाई, और दिन में जो भी घटना सामने आई थी उसके तकरीबन 1 घंटे बाद सरकार तक ये बात को पहुंचाया गया कि अगर इस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती या देर शाम तक, तो कल से ही पूरे राजस्थान में पेन डाउन स्ट्राइक की जाएगी। प्रशासनिक वर्ग की तरफ से इस बात को साफ साफ कर दिया गया था, और जिस तरीके का ये तथ्य था उसमें ठीक है आशुतोष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार नजर आप बना के रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।